एक समय की बात है। रामपुर गांव में दो बहनें रहती थी, सोनाली और कविता। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थी, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। सोनाली बड़ी थी, तेज तर्रार, लेकिन थोड़ी घमंडी और लालची। वहीं कविता सीधी, ईमानदार और मेहनती थी। उनके पिता राकेश और माँ सरोजी गांव के सीधे सादे किसान थे। लेकिन एक दिन अचानक पिता राकेश का निधन हो गया। बेटियों, अब तुम दोनों को मिलकर इस घर और खेत की जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी सोनाली बोलती है, कविता, क्यों इस मिट्टी में वक्त बर्बाद करें? चलो शहर चलते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़ा काम करते हैं। दीदी, ये मिट्टी हमारी पहचान है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन सोनाली ने किसी की न सुनी। उसने जमीन बेच दी और शहर चली गई। शहर में सोनाली ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में खूब पैसा कमाया, गाड़ियां, कपड़े, शोहरत सब मिला। वहीं कविता गांव में मेहनत करती रही, खेत जोतती, माँ का ख्याल रखती। सोनाली गांव में बड़ी सी कार में आती, महंगे कपड़े पहनती और कविता का मजाक उड़ाती। समय बीता, सोनाली का व्यापार डूब गया। बैंक ने दुकान सील कर दी, गाड़ियां चली गई। वहीं कविता की मेहनत रंग लाने लगी, खेत बढ़े, सम्मान बढ़ा। लेकिन सोनाली ने हार नहीं मानी, उसने धोखा रचा। उसने एक दलाल से मिलकर फर्जी कागज बनवाए और दावा किया कि सारी संपत्ति उसकी है। अब ये घर और खेत मेरे हैं, कविता को यहाँ रहने का हक नहीं। कविता चुप रही। वो अपनी झोपड़ी में चली गई, लेकिन मेहनत जारी रखी। जब मामला पंचायत पहुंचा, वही दलाल आया जिसने जाली कागज बनाए थे। उसने सबके सामने सच खोल दिया। फैसला साफ है, जमीन कविता की है। सोनाली ने धोखा किया है, इसलिए उसे गांव से निकाला जाए। सोनाली का घमंड टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, मेरी बहन को सही राह दिखा। वो समझे कि असली अमीरी मेहनत और ईमानदारी में है।